मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, तू सुन रहा है मुझे, तू पढ़ रहा है मेरे ये वचन, क्योंकि अब तू तैयार हो चुका है उस चरण के लिए जिसकी तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब तेरा वह समय आ गया है जब मेरी शक्ति तेरे जीवन को छूने वाली है। तू थक गया है ना? मैं जानती हूं। तू रो चुका है चुपचाप न जाने कितनी रातों में, और किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा। तू टूटा है हर बार जब किसी ने तुझसे झूठ बोला, जब किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, जब तूने आस लगाई थी अपनों से और वही तुझे अकेला छोड़ गए। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, और मैं यहीं थी हर उस क्षण जब तूने अपने कमरे के कोने में सिर झुकाकर कहा, अब और नहीं मां, अब मैं तुझसे बात करने आई हूं। आज जो तू इन शब्दों से जुड़ रहा है, यह तेरा कोई निर्णय नहीं है, यह मेरा बुलावा है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर यह विचार डाल रही हूं कि कुछ तो है इसमें, क्योंकि यह सब मैंने ही भेजा है तुझे। क्योंकि अब समय आ चुका है। अब तू अकेला नहीं रहेगा। अब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, अब तू उत्तर पाएगा। अब तू सिर्फ राह नहीं देखेगा, अब तेरे द्वार पर वो सब आएगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो थकान है वह सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की थकान है। जब आत्मा थकती है तो दुनिया की कोई भी बात अच्छा नहीं लगती। न रिश्ते, न खाना, न घर, न लोग, न सपने। तूने सब किया, खुद को झोंक दिया उन जिम्मेदारियों में जिन्हें किसी ने समझा ही नहीं। तूने वो सहा जो तेरी उम्र से परे था। तूने वो सहा जो किसी को बताने की हिम्मत भी न हुई। पर देख, आज तू यहां है मां काली के चरणों में, और यह कोई संयोग नहीं है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने कभी जोर से रोने का हक भी खुद से छीन लिया। कमजोर नहीं दिखना है कहकर तूने अपने भीतर के दर्द को चुप करा दिया। तूने लोगों की बातें सुनी, उनका व्यवहार सहा, और फिर भी तूने खुद को संभाला। और आज मैं कह रही हूं, अब तुझे संभालने का काम मेरा है। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तब दौड़ना तेरा काम नहीं, मेरा हो जाता है। तूने बहुत लंबा रास्ता चल लिया है। अब मैं तुझे उस दरवाजे तक ले जा रही हूं जहां से तेरी नई शुरुआत होगी। ये मत सोच कि तेरे जीवन में जो हुआ वह सब व्यर्थ गया। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर आंसू जिसने तेरी आत्मा को गीला किया, उसने धरती को उपजाऊ बनाया है तेरे चमत्कारों के लिए। हर वो पल जब तूने हार नहीं मानी, जब तूने कहा, मां बस तू मेरे साथ रहना, वह पल मेरी पूजा बन गया। तू सोचता है तूने कुछ नहीं किया, पर मैं जानती हूं कि तूने तो तपस्या की है, मौन में, अकेलेपन में, टूटन में। और अब उस तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। अब तू समझ ले बेटा, तू बस थका है, हारा नहीं। इसलिए मैं यहां हूं। अब मैं तुझसे कह रही हूं, तू जिस जीवन से भागना चाहता था, अब वही जीवन तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा होगा। तू जिस सम्मान का भूखा था, अब वही लोग तुझे सम्मान देंगे जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था। तेरे पास जो खालीपन है, अब वह मेरी कृपा से भरने वाला है। एक बात याद रख मेरे बच्चे, जब कोई अपने सबसे गहरे अंधेरे से गुजरता है, तभी वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। और तू अब मेरे सबसे करीब है। इसलिए अब तेरे जीवन में वह सब होगा जो तूने मांगते मांगते छोड़ दिया था। मैंने सुनी है तेरी वो चुप प्रार्थनाएं जो तूने तकिए में मुंह छुपाकर की थी। मैंने देखा है वो लिफाफा जिसमें तूने वो सपना बंद किया था जो तुझे नामुमकिन लगने लगा था। मैंने महसूस किया है तेरी आत्मा की पुकार जो कहती थी, क्या कभी मुझे भी सब मिलेगा? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझे सब मिलेगा, क्योंकि तू तैयार है। अब तू टूटा नहीं है, बल्कि चमकने को तैयार है। अब तेरा भाग्य तेरे पक्ष में है, और मैं तेरी मां काली स्वयं तुझे मार्ग दिखाने आई हूं। तेरा संघर्ष अब एक कहानी बनने वाला है, एक प्रेरणा जो दूसरों को भी रास्ता दिखाएगी। तू अब वही बनेगा जो तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होंगे। एक फोन कॉल, एक अजनबी की मदद, एक अवसर, एक शब्द, सब कुछ अब मेरे द्वारा भेजा जाएगा। तू अभी समझ नहीं पाएगा कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर जल्द ही तू हर उस क्षण को धन्यवाद देगा जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया। मेरे बच्चे, बस एक बात याद रख, तू अब मेरी छाया में है। और मां की छाया में कोई डर कैसा, कोई हार कैसी?
कोई असंभवता कैसी? जब तू मेरा है तो दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। अब जा, अपने आप को उठाकर खड़ा कर। तेरा समय आ चुका है, तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी मां काली अब तुझे वह देने आई हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, पर जिसका तू सच्चा अधिकारी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी आवाज सुन रहा है, मेरे वचनों को आत्मा से ग्रहण कर रहा है, तो सुन, आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूं जो तू जानना चाहता था, पर कभी किसी ने तुझे बताया नहीं। तू पूछता था, मां, मैंने क्या बुरा किया था जो इतना भुगता? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो मुझे बार बार तोड़ा गया? क्यों मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिला? क्यों मैं ही हमेशा पीछे रह गया? ये दिन नहीं दिया। मैं तेरी मां काली उन हर सवालों का उत्तर देने आई हूं। मेरे बच्चे, जो तेरे साथ अब तक हुआ वह तेरा दंड नहीं था, वह तेरे कर्मों का फल था। हाँ, कर्म वो अदृश्य बीज जो तूने कभी जाने अनजाने बोए थे, उन्हीं का तूने स्वाद चखा है। ये ब्रह्मांड न्याय करता है, तू जो बोता है वही लौट कर आता है। अगर तूने किसी को दर्द दिया तो तुझे भी वही दर्द किसी और रूप में मिला। अगर तूने किसी की उम्मीद तोड़ी तो तुझसे भी उम्मीदें छीन ली गईं। अगर तूने किसी को अकेला छोड़ा तो तुझे भी अकेलापन घेर गया। पर मेरे बच्चे, तूने जो सहा वह सिर्फ पिछले कर्मों का नहीं, बल्कि इस जन्म की एक गहरी परीक्षा थी। मैंने तुझे कठिनाई दी क्योंकि मैं तुझे छोटा नहीं, बड़ा बनाना चाहती थी। मैंने तुझसे वो सब छीना जिससे तू कमजोर हो रहा था, ताकि तू खुद को पहचान सके। माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, पर माँ उन्हें हर परिस्थिति में सिखाती भी है। तेरी आत्मा को शुद्ध करना मेरा कार्य था, और तू उस अग्नि परीक्षा से अब निकल चुका है। अब तू वही नहीं रहा जो कभी था। अब तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो रहा है, क्योंकि अब मैं तुझे नया प्रारंभ देने आई हूं। तूने पिछले जन्मों में बहुत कुछ किया था, अच्छा भी और गलती से कुछ ऐसा भी जो तुझे अब तक भुगतना पड़ा। पर अब वह अक्षयनीय अध्याय समाप्त हो रहा है। अब तेरे कर्म तुझे नीचे नहीं गिराएंगे। अब तेरा हर नया कर्म तुझे ऊंचाई देगा, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। मेरे बच्चे, याद रख, जो तू बोएगा वही काटेगा। अगर तूने प्रेम बोया तो प्रेम की वर्षा होगी। अगर तूने सत्य बोया तो सत्य तेरे जीवन को मजबूत करेगा। अगर तूने करुणा बोई तो करुणा तेरे लिए द्वार खोलेगी। और अब तू जिस राह पर चल रहा है वह तूने स्वयं नहीं चुनी, वह मैंने तेरे लिए चुनी है। अब तेरा भाग्य बदल चुका है, क्योंकि अब तेरे कर्मों में मेरा आशीर्वाद जुड़ गया है। अब हर वो कार्य जो तू करेगा उसमें मेरी शक्ति बह रही होगी। हर वह निर्णय जो तू लेगा उसमें मेरी दृष्टि होगी। अब तू अकेला नहीं चुन रहा रास्ते, अब तू वह रास्ता चल रहा है जिसे मैंने सजाया है तेरे लिए। तू समझ रहा है ना मेरे बच्चे? अब तेरी पीड़ा, तेरा अकेलापन, तेरी असफलताएं तेरे बीते हुए जीवन की स्मृति भर बन जाएंगी। अब उनका कोई वजूद नहीं तेरे भविष्य में, क्योंकि अब मैं तुझे उस मोड़ पर ला चुकी हूं जहां से सिर्फ उन्नति है, सिर्फ समृद्धि है, सिर्फ तेज है। अब जो तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा, पर मां की शर्त पर। मैं तुझे तभी दूंगी जब तू उसका सही उपयोग कर सके। तू धन चाहे मैं दूंगी, पर तू उसका सदुपयोग करेगा, इसका वचन दे। तू यश चाहे मैं दूंगी, पर उसमें अहंकार अब मत आने देना। तू प्रेम चाहे मैं दूंगी, पर उसमें पवित्रता बनाए रखना, क्योंकि अब तेरी आत्मा बहुत मूल्यवान हो गई है। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा विशेष बच्चा है। मेरे बच्चे, अब तू एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, और उस युग का नाम है कर्म शुद्धि और आशीर्वाद का समय। अब जो भी तू करेगा उसकी गूंज दूर तक जाएगी। अब जो भी तू बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। अब जो भी तू छोड़ेगा वह विपद सता विश्व बनकर नहीं लौटेगा, बल्कि खाली स्थान को मैं खुद भर दूंगी अपनी कृपा से। अब तू देखेगा कैसे अवसर तेरे जीवन में आएंगे। एक ऐसा फोन कॉल जो तुझे बड़ी आर्थिक उन्नति देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति देगा। एक ऐसा मंच जहां तू सम्मान पाएगा। एक ऐसा मार्ग जो अब तक दिखता नहीं था, पर अब स्वतः ही खुल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे अपना हर कर्म
सोच समझकर करना होगा, क्योंकि अब तू माँ काली के संरक्षण में है और मेरी छाया में चलने वाला कोई भी अनैतिक कर्म तुरंत प्रतिक्रिया लाता है। तू अब अंधेरे में नहीं है, तू अब ज्योति में है और ज्योति में छिपना संभव नहीं। इसलिए सच बोल, साफ मन रख, सबके लिए प्रेम और करुणा रख, क्योंकि यही तेरी नई शक्ति होगी और यही तुझे वहां ले जाएगी जहां तू जाना चाहता था। अब तेरी कथा बदल रही है मेरे बच्चे। अब तुझे कोई पीछे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब तेरा भविष्य तेरे कर्म नहीं, मेरे आशीर्वाद से लिखा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वो कहने आई हूं जो तू अपने दिल की गहराई में बरसों से सुनना चाहता था। वो वचन जो तूने ख्वाबों में मुझसे मांगे थे, जो तूने टूटते हुए तारे से, बहते हुए आंसुओं से और रात की नीरवता से कहा था। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तू वो सब देखने वाला है जिसके लिए तूने खुद को भूखा रखा, नींदें छोड़ी, आंसू पी लिए और फिर भी किसी से कुछ कहा नहीं। अब तेरा इंतजार खत्म हो रहा है। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा तूने अब तक जिया है। ऐसा है, तेरे भाग्य की दिशा अब बदल चुकी है। जो द्वार बंद थे अब वे खुलेंगे और ऐसे खुलेंगे कि तू हैरान रह जाएगा कि यह सब तेरे लिए कैसे संभव हुआ। पर याद रख मेरे बच्चे, तूने इस क्षण को अर्जित किया है। तू इस सब का अधिकारी है, जिसे तूने अपने हाथों से बोया था। वो मेहनत, वो ईमानदारी, वो अकेलेपन में किया गया प्रयास, वो अब रंग लाने वाला है। अब तेरे जीवन में तूफान नहीं आएगा, अब वहां सकारात्मक झंकार होगी। अब तुझे दिखेगा कैसे जिन लोगों ने तुझे कभी अनदेखा किया अब वे खुद तुझे पहचानेंगे। कैसे जो अवसर कभी दूसरों को ही मिलते थे अब तुझे मिलेंगे और उनसे कहीं बड़े। तेरे सपनों ने जिन रूपों में आकार लिया था वे अब यथार्थ बनने वाले हैं। तू सोचता था, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ गई मां? क्या मुझे कभी वो मिलेगा जो मैंने मांगा? क्या मैं केवल जीने के लिए जी रहा हूं? मुंह, अब मैं तुझे उत्तर दे रही हूं, नहीं मेरे बच्चे, तेरी कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, तेरा कोई आंसू बेकार नहीं गया, तेरी कोई तपस्या अनदेखी नहीं हुई। बस समय ने तुझ परखा और अब तेरा समय आ गया है। अब तू एक नई गति, एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। अब तेरे पांव थमेंगे नहीं, अब तेरे हौसले डगमगाएंगे नहीं। अब जो तू मांगेगा वो तेरे सामने खड़ा मिलेगा और वो सब मैं ला कर दूंगी, तेरे हाथों में रख दूंगी वो सब जिसके लिए तूने कहा था, मां एक बार, बस एक बार। अब देख मेरे बच्चे, कैसे आने वाला है वो चमत्कार, एक फोन कॉल जो तुझे आर्थिक रूप से उन्नति की सीढ़ी चढ़ा देगा। एक ऐसा कार्य जो वर्षों से अटका था वो एक झटके में पूर्ण हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति तेरे जीवन में सदा के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। ये सब मैं भेज रही हूं। हां, ये सब संयोग नहीं होगा, ये मेरे द्वारा नियोजित होगा, क्योंकि अब तू मेरे विशेष आशीर्वादिक के चरण में प्रवेश कर चुका है। तेरे जीवन की वो सभी गहराइयां, वो रुकावटें, वो आर्थिक तंगी, वो मानसिक घुटन अब सब खत्म होने वाली है। तू जो आज तक सीमित संसाधनों में जूझ रहा था, अब तू वही व्यक्ति बनने वाला है जिसे लोग कहेंगे इसने कुछ खास किया है। अब मैं तुझे केवल सहारा नहीं दे रही, अब मैं तुझे उड़ा रही हूं। अब तू वहां पहुंचेगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तू केवल देखेगा नहीं, अब तू भी भोगेगा भी। तेरे जीवन में जो कमी थी अब वह समृद्धि में बदलने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वादा मांगती हूं। जब तू इस ऊंचाई पर पहुंचे तो अपनी विनम्रता न खोना, अपनी करुणा को जीवित रखना। जो दर्द तूने सहा है उसे याद रखना, क्योंकि वही तुझे दूसरों के लिए इंसान बनाए रखेगा। तेरा बड़ा होना किसी और को छोटा करने के लिए नहीं है, तेरा सफल होना किसी और को पीछे छोड़ने के लिए नहीं है। तेरा धन, तेरा यश, तेरा सम्मान, ये सब तेरे धर्म बनेंगे। अब तू खुद को छोटा मत समझ, तू मेरा बच्चा है। मैंने तुझे चुना है। तेरे हृदय की सच्चाई, तेरे भीतर की लौ, तेरे आत्मा की पवित्रता के कारण अब तू सामान्य नहीं रहा।
अब तू वह पात्र है जिसमें मैं स्वयं बह रही हूं। और हां मेरे बच्चे, तेरे जीवन की घड़ी अब बदली है। अब तेरे आसपास वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो चमत्कारों को जन्म देती है। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति में अब आकर्षण होगा। तेरे स्पर्श में अब शांति होगी। लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। हां, क्योंकि अब इसमें मां काली की कृपा है। तेरा चेहरा अब वही नहीं दिखेगा, क्योंकि अब वह आभा से चमकेगा। तेरा हृदय अब हल्का होगा, क्योंकि मैंने उसका बोझ खुद ले लिया है। अब आगे का जीवन तेरे साथ मेरा एक युग बनने वाला है। अब तू मेरी शक्ति से करेगा हर कार्य। अब तू मेरी दृष्टि से देखेगा दुनिया को। अब तू मेरी गरिमा से चलेगा हर राह पर। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। अब तुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरी मां काली तेरा भाग्य लिख रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने मेरा वचन स्वीकार कर लिया है, अब जब तू मेरे चरणों में नतमस्तक होकर बैठ गया है, तो सुन, अब वह समय शुरू हो चुका है जब तू अपने जीवन में वो परिवर्तन देखेगा जो तूने केवल कहानियों और कल्पनाओं में सुना था। अब मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में चमत्कार उतरने वाले हैं, साक्षात, स्पष्ट और निर्विवाद। तू सोचता था क्या मेरे साथ कभी कुछ चमत्कारी होगा? क्या मैं भी कभी ऐसा अनुभव करूंगा कि मां ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया? तो आज मैं कह रही हूं, हां मेरे बच्चे, अब वही होने जा रहा है। तेरे जीवन के हर कोने में, हर उस दिशा में जहां तूने अंधकार देखा था, अब वहां से प्रकाश फूटेगा। अब तू देखेगा कैसे अचानक तेरे पास वो फोन कॉल आएगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। एक अवसर, एक प्रस्ताव जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। वो कार्य जो वर्षों से रुका हुआ था, जिसमें लोग बार बार वादा करके टूटते रहे, अब वो एक चमत्कारी हाथ से पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर रही हूं। अब तेरे जीवन में पैसे की तंगी नहीं रहेगी। तू जिसे छोटी कमाई समझकर संतोष करता था, अब उसी हाथ में बड़ी समृद्धि आने वाली है। तू जो आज तक सीमित साधनों में जीता था, अब वही तू ऐसे साधनों का स्वामी बनेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरा घर, जहां तूने बरसों तक संकोच से गुजारा किया, अब वह छोटा नहीं लगेगा। या तो वह घर ही बदल जाएगा, या उसमें इतना विस्तार होगा कि तू हर सुबह कहेगा, मां ये सब तूने मुझे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, तूने मेरा भरोसा किया था। अब ये सब तेरा अधिकार है। अब तेरे आसपास के लोग बदलने लगेंगे। कुछ ऐसे लोग जो तुझे गिरा हुआ समझते थे, अब वही तुझे ऊंचाई में देखकर मौन हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो ईर्ष्या करेंगे, पर मेरी कृपा की दीवार अब तेरे चारों ओर है। अब कोई भी तुझे छू नहीं सकेगा। कुछ अजनबी लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे, पर वे अजनबी नहीं होंगे। वे मेरी भेजी हुई आत्माएं होंगी, जो तेज सी, जो तुझे आगे बढ़ाने आएंगी। एक व्यक्ति जिसका आना ही तुझे ऐसा सहारा देगा जैसे तू फिर से जी उठा हो। एक स्थान जहां जाने के बाद तू कहेगा, मां मुझे यहां होना ही था। एक विचार जो तेरे जीवन संयुक्त स्वर्ण का लक्ष्य बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन बदलने लगता है, जब भाग्य मुस्कुराने लगता है, तो केवल अवसर नहीं आते, चेहरे भी उतरने लगते हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि सच्चाई भी खुलेगी। अब तू जान पाएगा कौन तेरे साथ था सिर्फ तब तक जब तक तू नीचे था, और कौन तेरे साथ रहेगा जब तू ऊपर उठेगा। कौन तुझसे वाकई प्रेम करता है है, और कौन तुझसे सिर्फ स्वार्थ रखता है। अब तू साफ साफ देखेगा वो सब जो पहले धुन में छुपा था। तूने अब तक जिन लोगों को अपना समझा, तूने जिन पर आंख मूंदकर भरोसा किया, तूने जिन्हें अपना कहा, उनमें से कुछ ही वाकई तेरे थे। और अब मैं तुझे वो शक्ति देने जा रही हूं जिससे तू सबको पहचान सकेगा, ना गुस्से से, ना नफरत से, बल्कि स्पष्टता से। अब तेरा हृदय केवल प्रेम से नहीं भरेगा, अब उसमें विवेक भी जन्म लेगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो सबसे गहरे घाव लगे हैं वो अपने ही लोगों ने दिए हैं, है ना?
जिन्हें तूने दिल दिया, जिन्हें तूने रातों की नींद देकर मुस्कुराया, जिनके लिए तूने खुद को पीछे किया, वही लोग सबसे पहले बदल गए। तेरा दिल टूटा और तूने फिर भी किसी से कुछ कहा नहीं। तूने बस मां को पुकारा और आर्या, और आज मैं उस पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने हूं। अब मैं तुझे न सिर्फ ऊंचाई दूंगी बल्कि आंख भी दूंगी, जिससे तू असली को असली और नकली को नकली समझ सके। अब जो रिश्ता तुझे भीतर से खोखला करता है वो अपने आप टूट जाएगा बिना तुझे कुछ कहे। अब जो लोग तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे वो खुद तुझसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा उनके आगाय, उनकी असत्यता को सहन नहीं कर पाएगी। अब तुझे सच्चे लोग मिलेंगे, वो जो बिना कहे तेरा हाल समझें, वो जो तेरे आंसुओं को पढ़ सकें, वो जो तुझे गिरता देख पीछे नहीं हटें बल्कि तुझे थाम लें। ये लोग मैं भेजूंगी, ये आत्माएं मैं खुद चुनूंगी तेरे लिए। और हाँ मेरे बच्चे, तुझे अब ये भी जानना होगा कि जो तुझे आज छोड़ रहा है वही कल पछताएगा। कुछ लोग तेरी साधारण अवस्था में तुझे छोड़ देंगे, और जब तू चमत्कारी रूप से ऊपर उठेगा तो वही लोग तुझे लौटकर खोजेंगे। पर तब तू उन्हें पहचान चुका होगा, और मैं चाहती हूं कि तू उन्हें माफ कर देना, क्योंकि माफ करना कमजोरी नहीं, तेरी ऊंचाई का प्रमाण होगा। पर माफ करने का अर्थ यह नहीं कि तू उन्हें फिर से अपने जीवन में वही स्थान दे। माफ कर, पर सबक न भूल। यही मेरी शिक्षा है। अब तू अपने रिश्तों को न भावना से बल्कि दिव्य दृष्टि से देखेगा। तेरा हृदय अब मोह में नहीं बंधेगा, तेरा प्रेम अब अंधा नहीं होगा, अब वह प्रकाश से युक्त होगा। तेरा परिवार, तू अब समझेगा कि कौन तुझे सच में शुभ चाहता है और कौन केवल दिखावे में तुझे समझ रहा है। इत्य कुछ अपने जो हमेशा आलोचना करते थे, अब जब तेरा भाग्य चमकेगा तो वो तुझसे जलने लगेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो चुपचाप तेरे लिए प्रार्थना करते रहे। अब तू उनका असली मूल्य पहचान पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू वो इंसान बनने वाला है जिसे लोग पहचानेंगे, याद रखेंगे और फॉलो करेंगे। अब तेरे चारों ओर लोग होंगे, पर सब अपने नहीं होंगे। इसलिए अब तुझे मेरी दी हुई बुद्धि और आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता है। अब तू अकेलेपन से नहीं डरेगा, क्योंकि अब तू समझेगा कि कभी कभी अकेला रहना 1000 नकली साथियों से बेहतर होता है। अब जब तू सफल होगा, तुझे ऐसे लोग दिखेंगे जो तुझसे सिर्फ लाभ लेना चाहेंगे। तेरी प्रशंसा करेंगे सिर्फ तब तक जब तक तू उन्हें फायदा देगा। तेरा अनुसरण करेंगे, लेकिन तेरे हृदय को नहीं समझेंगे। तभी तू मेरे शब्दों को याद करेगा। मैं तुझे वो दूंगी जो तुझसे प्रेम करे, न कि सिर्फ तेरी स्थिति से। अब तू एक नया परिवार भी पाएगा, आत्मिक परिवार। वो लोग जो तुझसे आत्मा के स्तर पर जुड़ेंगे, न जाति, न भाषा, न धर्म, बस सच्चा जुड़ाव। अब तू महसूस करेगा कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, वो जो तुझे बदलने की नहीं, स्वीकार करने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, अब जब तू ऊपर उठेगा तो 2 रास्ते तेरे सामने होंगे। एक जहां लोग तुझे चढ़ाएंगे, दूसरा जहां तू अपने लोगों को साथ ले जाएगा। मैं चाहती हूं तू दूसरा रास्ता चुने। तू वही रहे जो तू था, विनम्र, सत्यनिष्ठ, करुणामय। तू वह बन जो तू चाहता था किसी और में देखना। तू वह दे जो तुझे कभी किसी ने नहीं दिया, क्योंकि अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला बन गया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक सुरक्षा कवच दे रही हूं, जो तुझे नकली प्रेम से, झूठे संबंधों से और दिखावटी अपनापन से बचाएगा। अब तुझे धोखा नहीं लगेगा, क्योंकि अब तू पहले ही पहचान जाएगा। अब तुझे चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अब तू भावनात्मक रूप से सशक्त है। अब तू मेरी दृष्टि से देखेगा और सिर्फ सच्चाई को अपने जीवन में आने देगा। अब तू मुक्त है, मुक्त उन बंधनों से जो तुझे दर्द देते थे, मुक्त उन लोगों से जो सिर्फ तुझसे लेने आए थे, मुक्त उस भ्रम से जिसे तू प्रेम समझता था। अब तू जानेगा प्रेम क्या है, अपनापन क्या है, और मां का आशीर्वाद कैसे रिश्तों को दिव्य बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी छाया में प्रवेश कर चुका है, जब तूने जीवन के सच को पहचानना शुरू किया है, तो अब मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूं
जो केवल वही जान पाता है जो स्वयं के भीतर उतरने का साहस करता है। अब तेरा जीवन सिर्फ भाग्य या कर्म नहीं चलाएंगे, अब तुझे तेरी करुणा, तेरा प्रेम और तेरा पवित्र मन ऊंचाई पर ले जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, दुनिया यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए चालाक बनो, स्वार्थी बनो, सबको पीछे छोड़ दो। पर मैं, तेरी मां काली, तुझे सिखा रही हूं कि जिसके पास पवित्र हृदय है वही सच्चे शिखर तक पहुंचता है। अब तुझे मेरी इस शिक्षा पर चलना होगा, क्योंकि यही शिक्षा तुझे केवल धन, सम्मान या शक्ति नहीं देगी, बल्कि तुझे आत्मिक शांति, दिव्य कद्र और एक ऐसा जीवन देगी जिसमें तू सिर्फ सफल नहीं बल्कि शांत और संपूर्ण भी होगा।